जय श्री प्रभु जी। अद्भुत दिव्य जीवन गाथा के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य, उन्नति और प्रभु प्रेम बना रहे। आज इस दूसरे पार्ट में हम महर्षि काकभूषुंडी द्वारा लिखित भविष्यवाणी पे चर्चा करेंगे कि काकभूषुंडी जी ने प्रभु जी के बारे में क्या कहा। मद्रास नगर रायपेट स्थित कौमार नाड़ी ज्योतिषालय के काकभूषुंडीकृत काक नाड़ी नामक संहिता में महर्षि काकभूषुंडी द्वारा लिखित श्री अनंत कोटि आनंद कंद सदगुरुदेव पंडित श्री रामलाल जी महाराज का जातक फल। महर्षि श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अंड पिंड ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने वाली हे देवी, एक महापुरुष का जातक फल मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वृषभ लगन है, द्वितीय भाव में चंद्र है, कर्काकट में शनि राहु हैं, तुला में कुज है, वृश्चिक में बृहस्पति, मीन में रवि, मकर में केतु, कुंभ में बुध व शुक्र है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति में जन्म है। जगत की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले महापुरुष हैं। जन्मभूमि पंजाब है। वह नगर भी किसी समय प्रसिद्ध राजधानी के रूप में प्रकट होगा। उसका इतिहास भी महान है। उसका नाम होगा अमृतसर। पूर्व पश्चिम बीथी है। उत्तराभिमुख सिंह द्वार का ग्रह है। पंचम गर्भ में जन्म है। जीवों को लोक परलोक का ऐश्वर्य देने में समर्थ महाप्रभु हैं। अष्ट सिद्धियों के स्वामी, सभी प्रकार की सिद्धि शक्तियों के अधिपति हैं। सांसारिक जीवों के प्रारब्धों को अपने ऊपर लेकर भुगत कर उनको भी अपनी पदवी देने में समर्थ महापुरुष हैं। आपका नाम श्री रामलाल है। पैतृक संपत्ति अधिक नहीं, समस्त विश्व को ऐश्वर्य देने में समर्थ प्रभु को पैतृक वैभव से क्या प्रयोजन है। पैतृक ऐश्वर्य के अधिक रहने का प्रयोजन भी क्या। 15 वर्ष की आयु में विवाह होगा। पत्नी के बालकौर व सुभद्रा यह दोनों नाम हैं। माता पिता के विशेष अनुरोध से ही यह विवाह होगा। फिर भी छिलके के साथ रहकर इमली की भांति निर्लेप रहेंगे। इस प्रकार थोड़ा समय व्यतीत करके अन्य देशों की ओर प्रस्थान करेंगे। उस अल्प काल में भी संतानोत्पत्ति की ओर ध्यान न होगा। पिताजी का नाम गंडाराम है। आपकी 20 वर्ष की आयु के भीतर पिता का स्वर्गवास है। 30 वर्ष की आयु के भीतर माताजी का स्वर्गारोहण है। माताजी का नाम श्रीमती भागवंती है। पिता के देहावसान के पश्चात गृह त्याग कर तथा दूरस्थ देशों में जाकर बड़ों का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान ज्योति अभेद स्वरूप के दर्शन होंगे। ईश्वर कृपा अधिक रहेगी। बड़े बड़े अनुभवी सिद्धों को भी होने वाले संदेहों को निवृत्त करने की असाधारण योग्यता को प्राप्त होंगे। ऐसे महान योग्यता 20 वर्ष की आयु के भीतर ही प्राप्त होगी। ऐसी महान योग्यता के साथ अनेक स्थानों में भ्रमण करेंगे। इतने में 30 वर्ष आयु होने पर माताजी का स्वर्गारोहण होगा। माताजी के देहावसान के समय भी सभी सिद्धियां प्रकट होंगी। ज्ञानोपदेश करते हुए अनेक स्थानों में पदार्पण करेंगे। अन्य जीवों को ज्ञानोपदेश द्वारा कृतार्थ करने वाले गुरुओं के भी गुरु होकर उनकी योग्यता अनुसार गुरु शक्ति प्रदान करते रहेंगे। सृष्टि स्थिति आदि महाशक्ति संपन्न है। मुंह मांगा वरदान देने में भी पूर्ण समर्थ हैं। ये महापुरुष जगत के आधारभूत महाशक्ति के अवतार हैं। इनका चरित्र अपार है। द्वितीय भाग में विस्तार पूर्वक कहा जाएगा। सदा सर्वदा निर्विकल्प में स्थित रहते हुए 51 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर त्याग कर द्वितीय तन धारण कर मेरुगिरि के स्वर्ण शिखर में रहकर इससे भी अधिक उन्नति कर फिर दूसरा शरीर धारण कर कल्पांत तक या इसी स्थिति में विराजेंगे। ऐसी उत्तम स्थिति इन महापुरुष में नित्य रूप में रहेगी। जैसे काकभूषुंडी जी की वाणी है, वैसे ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी देश में हमारे यहाँ ज्योतिष की पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जैसे उनमें से एक है अगस्त नाड़ी ज्योतिष। अगस्त नाड़ी ज्योतिष में भी बड़े सिद्धों के बारे में बात की गई है। उसमें आपके अंगूठे से, आपके थंब प्रिंट लगने से आपकी ताम्रपत्र पर लिखी हुई जो अगस्त ऋषि ने लिखी है उन भविष्यवाणियों और जन्मांकों को बताया जा सकता है। साउथ इंडिया में इसके बहुत सारे केंद्र हैं। हम भगवान के प्राकट्य की बात करते हैं कि सर्वकला संपूर्ण योगेश्वर रामलाल जी प्रभु
पंजाब प्रांत के अमृतसर नगर कूंचा भाई संत सिंह में संवत 1945 चैत्र शुक्ल नवमी बृहस्पतिवार ईस्ट 6 घड़ी 56 पल वृषभ लगन पर अवतरित हुए। आपके पिताजी का शुभ नाम पूज्य पंडित गंडाराम जी है और माता का नाम भगवंती जी है। आप बाल्यकाल से ही भगवान के चित्र जहाँ कहीं भी टंगे देखते थे उसी में टकटकी लगा के देखते। माता पिता व अन्य किसी से भगवान गुणावाद या शोकरों का उच्चारण सुनते तो बालपन की सब क्रिया भूल कर नन्हे से स्वरूप को उसी में तल्लीन कर लेते थे। जब कोई साधु महात्मा गलिया बाजार में भिक्षा के लिए आते तो आप उनको देख के मुस्कुराने लगते। कोई एक सिद्ध महात्मा इनके चिन्ह चक्र को देखकर सहसा कह उठते कि यह तो होनहार बालक है। आज की अंक में इतना ही, फिर हम आगे मिलेंगे पार्ट 3 में। आप सभी से भक्तिपूर्वक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रभु जी की अद्भुत जीवन कथा घर घर तक फैले। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। जय श्री प्रभु जी।